Hello बच्चों, let's read the question. The question says this is a true false type question. So for a charged particle moving from point P to point Q, the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of the path connecting to point P to point Q. So the key concept to solve this problem is एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है, P से Q पे ले जाया जाता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो वर्क डन होता है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लेट्स अज्यूम E है, अब P से Q ले जाया जा रहा है, तो एक सम पाथ इस तरह से है, कोई पाथ इस तरह से है, कोई स्ट्रेट पाथ है। तो अगर चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट dx। F क्या होगा? Q मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा dx लेंथ इसमें हम अज्यूम करें, ये स्ट्रेट लाइन है dx, और लेट्स अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कितना होगा? QE होगा। इसी डायरेक्शन फोर्स भी लग रहा है, फोर्स। अब dx डॉट एफ, dx डॉट एफ क्या होगा? इस डायरेक्शन कितना वर्क होगा? यहाँ थीटा होगा, तो इसको लिखेंगे dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx। एफ डॉट dx दैट मीन्स एफ dx cos theta. And what is dx cos theta? dx cos theta is basically this length, this much length, this much length. तो अगर हम ऐसे ऐसे करते करते लेट्स अज्यूम इसमें हम थोड़ा dx लें, इसमें dx लें, इसमें dx लें, तब हम यहाँ पर d जो dx cos थीटा ले रहे हैं, वो तो हमने स्ट्रेट लाइन लिया, दैट मीन्स P से Q तक ही लिया। तो अगर हम इसको सम करें तो F डॉट ये जो आएगा यल, ये क्या आएगी? शॉर्टेस्ट लेंथ ही आएगी ना। अगर फोर्स हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, तो फोर्स कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, तो dx cos थीटा हम ऐसे dx cos थीटा, ये dx cos थीटा इधर, dx cos थीटा इधर, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा लेंथ ही आ जाएगा। तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया ना। f dx cos थीटा, ये हो जाएगा f शॉर्टेस्ट लेंथ l। तो ये हो गया वर्क डन, दैट मीन्स QL। तो यहाँ पे ये पाथ, ये वर्क डन जो है पाथ पर से तो इंडिपेंडेंट हो गया ना। दैट मीन्स द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।